वहाँ यूरोप में, यानी कि ब्रिटिश जब ये ब्रिटेन गए तो इन्होंने ब्रिटेन जाकर के उनको बताया कि यार कितना समृद्ध है भारत। और मैं भारत की समृद्धता के बारे में आपको बता दूं कि भारत कितना अमीर था। आज दुनिया में जो प्रोडक्शन है, मैं पहले भी तुलना की थी आपसे जब मैं पॉलिटी पढ़ा रहा था, कि आज दुनिया में चाइना लगभग 28% प्रोडक्शन करता है पूरे वर्ल्ड का, 28%। भारत की उस समय की जीडीपी पूरी दुनिया का 25% थी, और पूरे यूरोप की जीडीपी से मिलाकर के बहुत ज्यादा थी। अगर ब्रिटेन की जीडीपी से आप तुलना करोगे ना, ब्रिटेन की जीडीपी उस समय पूरी दुनिया की जीडीपी तो समझते हो ना, वेल्थ होगी, मतलब एक देश की। जैसे कि मैं आपसे पूछूं आपके पास कितना पैसा है, वैसे ही वेल्थ डिसाइड होती है पूरे देश की। तो पूरा देश कितना समृद्ध है जीडीपी दर्शाती है। तो ब्रिटेन की जीडीपी थी पूरी दुनिया का 2% और भारत की जीडीपी थी पूरी दुनिया का 25%। तो ताकतवर देश कौन था? ताकतवर देश कौन था? तो आप कहेंगे भैया नो डाउट भारत था। भारत को तो मतलब इतना लूटा गया है। जैसे कि बहुत सारे लोग पक्ष लेंगे, अंग्रेजों ने तो हम लोगों को व्यवस्था दी है, उन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाएं दी, लेकिन उसका दूसरा जो पक्ष है, कितना पैसा उन्होंने लूटा। मैंने कहा ना आपसे एक दिन पॉलिटी पढ़ाते समय, अंग्रेजों ने भारत को इतना लूटा कि आजादी के बाद तक भी वर्षों तक पानी के जहाजों से सोना ले जाया जाता रहा भारत से ब्रिटेन, लंदन के लिए। जैसे कि आप एक लूट से ऐसे समझना, बहुत सारे लोगों ने, मतलब फिक्स तो पता नहीं चलता अंग्रेजों ने कितना भारत से लूटा है, लेकिन आंकड़े बहुत सारे लोगों ने दिए हैं। तो उन आंकड़ों के अनुसार यह माना जाता है कि भारत से अंग्रेजों ने जो लूट की है वो 80,000 खरब रुपए की 80,000 खरब रुपए की। मतलब आप सोचिए, नादिर शाह जो एक ईरानी था 1739 में आया, तो नादिर शाह कितने रुपए लूट के लेके गया था उस समय? 70 करोड़ रुपए। उनकी तुलना आज आप करोगे तो आज से तुलना बैठेगी 12 लाख करोड़ रुपए आज कोई आकर के लूट के ले जाए देश से। तो नादिर शाह से तुम नफरत करोगे कि नहीं करोगे? वर्तमान समय में कोई देश में आए और देश की संपदा का 12 लाख करोड़ रुपए लेके चला जाए, इतना लेके गया था नादिर शाह, तो लोग नफरत करते हैं उससे। ईस्ट इंडिया कंपनी 80,000 खरब रुपए लेके गई है यहाँ से लूट के तौर पर, व्यवस्थाएं देने के नाम पर। तो इतनी लूट की, तो सोचिए कितना घृणा का काम रहा होगा। और हमारा देश जो सोने की चिड़िया वास्तव में था, जिसको सोने की चिड़िया हम कहते थे, पूरा विश्व भी कहता था हम क्या कहते थे, और वो हकीकत में सोने की चिड़िया थी। तो उसका दोहन किया गया। वो दोहन किस तरह से हुआ? अब वहां ब्रिटेन में भी व्यापारी लोग थे। 1588 एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है, इसको लिखना कहीं किनारे पर